अ ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, आज हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, PSIR का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। यह बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 1985 में पूछा गया प्रश्न है। आइए हम इसे समझते हैं कि आखिर इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रश्न जो है के अंतर्गत यह खास करके सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित यह प्रश्न है। और क्योंकि भारत एक संघवाद की अवधारणा को एडॉप्ट किया है, भारत में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और भारत में एक केंद्र सरकार है, दूसरे स्तर पर राज्य की सरकारें हैं, अब तो तीसरे स्तर की भी सरकारें हैं जो पंचायत वगैरह या फिर म्यूनिसिपालिटी वगैरह हो गई। तो यहाँ जो संघवाद की अवधारणा है और जो मल्टीपल स्टेट है, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल डिफरेंसेस हैं, मल्टीपल रिलीजन है, तो क्षेत्रवाद भी समस्या उत्पन्न होते रहते हैं। और हर एक राज्य अपने आप में कोई ना कोई एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो यहाँ जो है कहा जा रहा है, क्वेश्चन को देखिए पढ़ते हैं कि डिस्कस द प्रॉब्लम। किस बात को हमें डिस्कस करना है? प्रॉब्लम, समस्याओं को। और किन की समस्याओं को? डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। देखो, जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य का जो संबंध है, उनके संबंधों से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, इसका हमें डिस्कशन करना है। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट क्लियरली इंडिकेटिंग बोथ इन योर ओपिनियन इट कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल्ड। कहने का मतलब है कि देखो, अभी जो है वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जब भी बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो वो हमेशा टीम इंडिया का जो है कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। चाहे नीति आयोग की बैठक हो या GST काउंसिल की बैठक हो, ये बहुत ऐसे मसलों पर जब भी हर एक राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चर्चा होता है या बैठकें होती हैं, वही बातें यहाँ कही जा रही है कि जो राज्य के संबंध हैं और केंद्र से उनके संबंध कैसे हैं। मतलब मोर और लेस कहने का मतलब यही हुआ कि भारत की जो संघवाद की प्रणाली है, फेडरलिज्म भारत में जो है, वह क्या सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या उसमें कुछ समस्याएं हैं, इसके बारे में जो है चर्चा करना है। और साथ साथ भारत में जो कुछ अभी जैसे देखो, दिल्ली की ही बात ले लो, आज ही एग्जाम्पल है। आज दिल्ली की जो विधानसभा है, जो अभी वहाँ के CM मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और अभी केंद्र में मोदी जी गवर्नमेंट में है, तो इन दोनों के बीच हमेशा जो है खटास चलते रहता है। और एक प्रकार से कह सकते हो कि बहुत बयानबाजी भी होती है, वार और वर्ड्स भी होते हैं, शब्दों से एक दूसरे पर जो है नेता लोग प्रहार करते हैं। तो ये राजनीति में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि दिल्ली का डायनेमिक अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत अलग है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, भले ही इसे विधानसभा का मतलब दर्जा दे दिया गया हो, विधानसभा में इसमें सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार बैठती है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो जो मोर और लेस जो अधिकार है ना, जैसे पुलिस का हो गया, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार, ये केजरीवाल के पास नहीं है। वह केंद्र शासित प्रदेश है तो ये LG के पास होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते हैं, और कह सकते हो केंद्र के ही पास होते हैं, आप मोर और लेस इसे कहो। तो इन दोनों में टकराव की स्थिति होती है। और पहली बार यह स्थिति उत्पन्न हुई थी जब केजरीवाल पहली बार सरकार में आए थे। लेकिन क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ दिल्ली के हेड ऑफ स्टेट कह सकते हो पूरे के पूरे बैठते हैं, तो पुलिस वगैरह उनके पास तो पहले ही थी। अभी जो है दिल्ली से संबंधित एक विधेयक पारित किया जा रहा है आज के दिन ही संसद में। उसमें क्या है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार किसे मिलना चाहिए या किसे होना चाहिए, इसको लेकर जब विवाद होता है तो आम आदमी पार्टी जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। तो वो जो फैसले आए, उसके बाद उस फैसले को पलटने के लिए केंद्र में सरकार जो है अभी यह नियम ला रही है कि जो भी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार होगा वो जो है LG के पास ही होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया। तो क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू कब आता है? जैसे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी होती हैं, उनमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट होता है। पंजाब हो गया,
फिर जहाँ मतलब अपोजिशन पार्टी की सरकार आती है तो अपोजिशन की मांग कभी ये रहती है कि जैसे अभी नीतीश बाबू बिहार में कहते हैं कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दो। तो डिफरेंट पार्टियाँ की अपने अपने मोटिव्स होते हैं, वो क्षेत्र के इशू लेकर उठाते हैं। वो कहते हैं मुझे और टैक्स दो, मुझे और टैक्स कलेक्शन की पावर्स दो। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संघवाद की जो अवधारणा है या जो राज्य और केंद्र सरकार है, इसमें मनमुटाव होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और राजनीति में ऐसे होते रहते हैं। तो उसमें यही प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे क्या हो सकता है और कैसे इसे कंस्ट्रक्टिवली सकारात्मक तौर पे हम इसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। एक बार जाते जाते क्वेश्चन हम फिर पढ़ देते हैं। 1985 में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में प्रश्न पूछे गए हैं कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन इन इंडिया एंड इट्स पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्लियरली इंडिकेटिंग वो इन योर ओपिनियन इट कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो समझ में और ये प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट जो है वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।